टेक्निकल विद पुनिया सर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे कैपेसिटर, संधारित्र। और संधारित्र की हमारी क्लास नंबर कौन सी है? दूसरी। तो हम क्या पढ़ रहे थे? संधारित्र। तो हमने एक क्लास पहले कर ली। आज हमारी संधारित्र की क्लास नंबर कितनी है? 2। संधारित्र को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो इसकी हमने कल श्रेणी और पैरेलल संयोजन पढ़े थे। आज एक इसका क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्या कर रहे हैं? हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है तो अब इसका हम क्या लिख लेते हैं? मान लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? कैपेसिटर है। क्या है? 5 माइक्रोफेराड का क्या है? कैपेसिटर है। कितने का? 5 माइक्रोफेराड का क्या है? कैपेसिटर है। ये हमें दिया हुआ है 10 ओम। ये क्या प्रतिरोध दिया हुआ? 10 ओम। और ये हमारा क्या है? ये दिया हुआ हमें 2 ओम। कितना दिया हुआ है? 2 ओम। ये कितना है? ये हमारा कितना है? 8 ओम है। कितना दिया हुआ है? 8 ओम दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ? 2। ये क्या हमारा आंतरिक प्रतिरोध है? क्या है? आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है। कितना आंतरिक प्रतिरोध? 2 ओम। और ये वोल्टेज सोर्स, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। अब ये हमसे पूछ रहा है भाई 5 माइक्रोफेराड का जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ, कितने का? 5 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर लगा हुआ, इसमें पूछ रहा संचित ऊर्जा कितनी होगी? क्या पूछ रहा है? संचित ऊर्जा पूछ रहा है। इसके अंदर कितनी होगी? क्या पूछ रहा है? संचित ऊर्जा के बारे में पूछ रहा हमसे, किसके अंदर संचित ऊर्जा कितनी होगी? तो हमें पता भाई ये क्या लगा हुआ? कैपेसिटर। और जो ये क्या दी हुई हमें? डीसी सप्लाई दी हुई। कौन सी सप्लाई दी हुई है? डीसी सप्लाई है। कौन सी है? डीसी सप्लाई है। कौन सी है? डीसी सप्लाई है। और डीसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है? 0। तो 0 होती तो डीसी सप्लाई में कौन से सर्किट की भांति कार्य करता है? तो डीसी सप्लाई में किसकी भांति कार्य करता है? ओपन सर्किट की भांति। किसकी भांति काम करता है? ओपन सर्किट की भांति। किसकी भांति कार्य करता है? ओपन सर्किट की भांति क्या करता है? कार्य करता है। अब आगे हम निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर ये ओपन हो गया तो हमारे पास यहां से क्या बन जाएगा? यहां से ओपन हो गया है। तो सारी धारा कहां से जाएगी? इसका 8 ओम है। ये कितना है? 2 ओम है। ये कितनी है? 10 वोल्टेज। तो सारी धारा कहां से जाएगी? यहां से ओपन होने के बाद धारा सारी कहां से जाएगी? यहां से। तो हम यहां से क्या निकाल लेते हैं? आई का मान निकाल लेते हैं। तो आई का मान निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वी बटे आर। तो आई निकालें तो हमारे वी का मान कितना है? 10 है। और प्रतिरोध कितना है? 8 और 2 10। तो हमारे जो धारा का मान है वो कितना आया है? 1 एम्पियर। तो धारा का मान कितना आया है? 1 एम्पियर। कितना आया? धारा का मान 1 एम्पियर आया है। तो हमारी अब क्या निकल जाएगी? इसमें वोल्टेज निकल जाएगी। इसमें कितनी वोल्टेज चल रही है? तो वोल्टेज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था? वी बराबर आई गुणा में आर। तो वी हमारे पास क्या आएगा? आई का मान कितना है? 1। प्रतिरोध का मान कितना है? 8 है। तो वी बराबर कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। कितना हो गया? वी बराबर है 8 वोल्ट। आगे हमें पता भाई एनर्जी निकालने का सूत्र हमारे पास क्या? ई बराबर है 1/2 CV स्केयर। कितना भाई? 1/2 CV स्केयर है। कितना है? 1/2 CV स्केयर हमारा क्या भाई? सूत्र है। तो यहां से अब हम आगे मान निकालेंगे। तो हमारा क्या भाई? एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 CV स्केयर। तो मान रख लेते हैं भाई हम 1/2 गुणा में कैपेसिटर का मान कितना है? 5 है। और किसमें? माइक्रोफेराड में। तो माइक्रोफेराड का मतलब क्या होता है? 10 की -6 गुणा में वोल्टेज कितनी थी? 8 गुणा में फिर वोल्टेज कितनी? 8। तो वी का स्केयर है। तो कितने पे कट गया? 4 से कट गया। कितने पे कट गया? 4 से। तो हमारा ई बराबर क्या आ जाएगा? ई बराबर हमारा आएगा 5 और 4 20, 20 और 8 की गुणा 160 गुणा में 10 की पावर -6।
ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये संचित ऊर्जा का क्या आ गया हमारे पास, मान आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, एनर्जी की वो क्या इकाई, जूल है। तो हमारे पास कितना गया है, 160 गुना 10 की पावर -6 हमारे पास क्या गया है, ये संचित ऊर्जा का मान आ गया। कितना आ गया, संचित ऊर्जा का मान। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, संचित ऊर्जा का मान आ गया। तो हमने ये मान निकाल लिया है। अब आगे हम पढ़ते हैं भाई, कैपेसिटर कौन कौन से होते हैं। तो पहला कैपेसिटर हमारे पास होता है, नंबर 1 कैपेसिटर पे होता है पेपर। कौन सा, पेपर संधारित्र। कौन सा, पेपर संधारित्र। तो पेपर संधारित्र में क्या होता है, हम पढ़ेंगे भाई। तो पेपर संधारित्र में अपने हमें क्या पढ़ना होता है भाई, पेपर संधारित्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस चीज का बना होता है। तो इसके अंदर आप लिखो, यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। यह एसी व डीसी, यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। क्या करता है, एसी व डीसी दोनों पे क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, एसी व डीसी दोनों पे क्या करता है, कार्य करता है। तो आगे इसमें लिखना यह है, यह ध्रुवित व अध्रुवित दोनों प्रकार का होता है। ध्रुवित व अध्रुवित दोनों प्रकार का होता है। क्या होता है, दोनों प्रकार का होता है। क्या होता है भाई, दोनों प्रकार का होता है। ध्रुवित और अध्रुवित का मतलब क्या होता है भाई, इसके क्या होते हैं, सिरे दिए होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसकी हम क्या कर सकते हैं, दिशा भी बदल सकते हैं। इसका प्रयोग कैपेसिटर रन मोटर में होता है। इसका प्रयोग पूछ लिया जाता है, इसका प्रयोग कैपेसिटर रन मोटर में किया जाता है। कौन सी में, संधारित्र रन मोटर में, संधारित्र रन मोटर में, संधारित्र रन मोटर में प्रयोग होता है। यह उच्च धारा व उच्च वोल्टेज पर कार्य करता है। उच्च धारा व उच्च वोल्टेज पर कार्य करता है। ये हमारा कौन सा होता है भाई, पेपर कैपेसिटर होता है। क्या होता है, यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। यह ध्रुवित व अध्रुवित दोनों प्रकार का है। इसका प्रयोग संधारित्र रन मोटर में किया जाता है, मतलब उस मोटर में किया जाता है जो क्या लगेगी, कैपेसिटर के साथ हमेशा रन करेगी, उसमें इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यह उच्च धारा व उच्च वोल्टेज पे क्या करता है, कार्य करता है। यह उच्च धारा व उच्च वोल्टेज पे कार्य करता है। ये हमारा कौन सा होता है भाई, पेपर संधारित्र। अब हम पढ़ते हैं भाई, दूसरा हमारा कौन सा होता है, दूसरा हमारा होता है भाई सिरेमिक संधारित्र। कौन सा, सिरेमिक। कौन सा है, सिरेमिक संधारित्र। 2 नंबर पे हमारा कौन सा है, सिरेमिक संधारित्र। अब सिरेमिक संधारित्र के बारे में भी हमने यही बातें पढ़नी भाई, कहां प्रयोग किया जाता है और किस वोल्टेज या किस धारा के ऊपर क्या करता है, कार्य करता है। तो इसमें लिखो भाई, यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। दोनों पर कार्य करता है। एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। इसका प्रयोग उच्च आवृत्ति में किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च आवृत्ति में किया जाता है। उच्च आवृत्ति में किया जाता है। कहां किया जाता है, उच्च आवृत्ति में किया जाता है। जैसे रेडियो व टीवी, जैसे रेडियो व टीवी में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है, रेडियो व टीवी में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग। तो हमने 2 पढ़े भाई, पेपर संधारित्र है, यह एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। यह ध्रुवित व अध्रुवित का होता है।
मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसकी पोलैरिटी को। इसका प्रयोग संधारित्र रन मोटर में किया जाता है। यह उच्च धारा व उच्च वोल्टेज पर क्या कर रहा है, कार्य करता है। दूसरा हमारा भी सिरेमिक, सिरेमिक संधारित्र क्या होता है, एसी व डीसी दोनों सप्लाई के ऊपर क्या करता है, कार्य करता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां पे हमें उच्च आवृत्ति की जरूरत होती है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रेडियो व टीवी टेलीविजन। अगला 3 नंबर पे हमारा है, 3 नंबर पे कौन सा हमारा, 3 नंबर पे जो संधारित्र है वो हमारा है माइका संधारित्र। कौन सा, माइका। 3 नंबर पे हमारा कौन सा है, माइका संधारित्र। कौन सा है, माइका संधारित्र। अब हम माइका संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे भाई क्या होता है। तो ऐसे एलएम डब्ल्यूपीओ की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और हमें अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम आप बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। इसका प्रयोग पावर फैक्टर सुधारने व नमी को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किया जाता है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए किया जाता है। कहां किया जाता है इसका प्रयोग, पावर फैक्टर सुधारने के लिए किया जाता है और नमी को दूर करने के लिए, और नमी को दूर करने के लिए, नमी को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नमी को दूर करने के, किसका प्रयोग करते हैं, नमी को दूर करने के लिए माइका संधारित्र का प्रयोग करते हैं। किसका, माइका संधारित्र का। किसका करते हैं, माइका संधारित्र का हम प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, माइका संधारित्र का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये क्या भाई, माइका संधारित्र का इसका प्रयोग पावर फैक्टर सुधारने के लिए किया जाता है और नमी को दूर करने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर 4 पे हमारा है, 4 नंबर पे हमारा जो कैपेसिटर है वो है पॉलिस्टर संधारित्र। कौन सा है, पॉलिस्टर। कौन सा है, पॉलिस्टर संधारित्र। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, पॉलिस्टर संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तो लिखो, पॉलिस्टर संधारित्र के अंदर है इसका प्रयोग ट्यून्ड व डिजिटल परिपथों में किया जाता है। इसका प्रयोग ट्यून्ड व डिजिटल परिपथों में किया जाता है। डिजिटल परिपथों में किया जाता है। कहां किया जाता है, डिजिटल परिपथों में। ये हमारा कौन सा होता है, पॉलिस्टर संधारित्र। अब पढ़ेंगे भाई 5 नंबर पे हमारा कौन सा होता है। तो 5 नंबर पे होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा संधारित्र, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। कौन सा हमारा, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। तो ये क्या होता है भाई, इसमें आपने लिखना है, तो इसमें लिखो भाई, यह ध्रुवित संधारित्र है। इसका प्रयोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में किया जाता है। यह ध्रुवित संधारित्र है, यह ध्रुवित संधारित्र है। क्या है, यह ध्रुवित संधारित्र है। ये ध्रुवित संधारित्र है। इसका प्रयोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर किया जाता है। कहां किया जाता है, संधारित्र स्टार्ट मोटर के अंदर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। संधारित्र स्टार्ट मोटर के अंदर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है, संधारित्र स्टार्ट मोटर के अंदर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है, संधारित्र स्टार्ट मोटर के अंदर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये हमने 5 पढ़े भाई। पहला हमारा क्या था, पेपर संधारित्र।
यह एसी व डीसी दोनों के ऊपर क्या करता है, कार्य करता है। यह ध्रुवित व अध्रुवित होता है। इसका प्रयोग कैपेसिटर रन मोटर के लिए किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था भाई सिरेमिक कैपेसिटर, यह भी एसी व डीसी दोनों पर क्या करता है, कार्य करता है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, उच्च आवृत्ति में किया जाता है। तीसरा हमने पढ़ा भाई माइका संधारित्र, इसका प्रयोग पावर फैक्टर सुधारने व नमी को दूर करने के लिए किया जाता है। फिर हमने चौथा पढ़ा भाई पॉलिस्टर संधारित्र, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ट्यून्ड व डिजिटल परिपथों में इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा हमारा क्या भाई इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र, यह ध्रुवित संधारित्र है, इसका प्रयोग कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर किया जाता है। जिस मोटर को स्टार्ट करना है उसके लिए हम कौन से संधारित्र का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रयोग करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं भाई टाइम कांस्टेंट, क्या पढ़ते हैं, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, और ये चीजें आपको फ्री में कोई भी नहीं करवाएगा। समय स्थिरांक, क्या, समय स्थिरांक। तो फ्री में इलेक्ट्रिशियन वायरमैन थ्योरी का मजा लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं हमारे द्वारा करवाई गई सारी वीडियो थ्योरी की और एमसीक्यू की क्लास अगर आप कर लेते हो तो आपके 70 में से जो 70 क्वेश्चन आएंगे सीटी मेंस के अंदर है टेक्निकल के, उसमें से हम आपको विश्वास दिलाते हैं भाई 60 प्लस जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारी करवाई हुई क्लासों से आएंगे। ये पीछे भी एक पेपर हुआ था लाइनमैन का, तो हमारे द्वारा एक किताब लिखी गई है थ्योरी की, उसके अंदर से 62 क्वेश्चन आए हुए थे, 62 क्वेश्चन आए हुए थे पिछले लाइनमैन के पेपर में, हमारी किताब लिखी हुई उसमें से। और इस बार हमने क्या किया भाई, ताकि आप बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, आपके लिए हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है टेक्निकल विद पूनिया सर, उस पर आप जरूर जुड़ें और फ्री में इन क्लासों का आप आनंद लो, बिना पैसे के, कोई चार्ज नहीं है। और हमें विश्वास दिलाते हैं भाई ये क्लास लगाने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप हमारे साथ जुड़ के देखो, और जब पेपर होगा तो उससे पहले हम आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आएंगे लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन की, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। फ्री में इतनी चीजें आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाता, तो आप भी हमारा क्या करोगे, हौसला बढ़ाओगे, हमारे चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ताकि कोई भी गरीब बच्चा पैसे की कमी के कारण ये क्लास लेने से क्या ना रहे, वंचित ना रहे। तो हम पढ़ते भाई अब क्या है हमारा समय स्थिरांक, टाइम कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या होता है भाई टो, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, टो से डिनोट करते हैं, किससे, टो से। तो टो बराबर क्या होता है, आरसी होता है, क्या होता है, आरसी, क्या होता है, टो बराबर आरसी। और इसकी इकाई क्या होती है, इसको हम लिखते हैं किसमें, सेकंड में, किसमें लिखते हैं, सेकंड में। तो ये क्या होता है भाई, एक कैपेसिटर को चार्ज होने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, समय स्थिरांक बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो कैपेसिटर चार्ज होता है वो कितना होता है, 63.7%। कितना होता है, 63.7% होता है। तो इसके हमने क्या लिखना भाई, समय स्थिरांक में क्या लिखना हमने, संधारित्र को चार्ज होने में लगा समय, क्या, चार्ज होने में लगा समय, क्या भाई, चार्ज होने में लगा समय हमारा क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट कहलाता है। कोई भी कैपेसिटर हमारा क्या है, चार्ज होने में जो समय लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, समय स्थिरांक बोलते हैं। ये क्या भाई, टो बराबर आरसी, एक आरसी है तो इतना अगर चार्ज होगा तो हमारा ये आएगा। दूसरा हमारा भाई टो बराबर 5 आरसी, क्या भाई, टो बराबर अगर याद है भाई, टो बराबर है 5 आरसी का मतलब क्या है, तो 5 आरसी का मतलब क्या है, जब कैपेसिटर 99 पॉइंट क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, कितना, 99 पॉइंट चार्ज हो जाए कैपेसिटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्या हो जाए, 91% जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, 5 आरसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 5 आरसी। और समय स्थिरांक क्या होता है, कैपेसिटर को चार्ज होने में लगा क्या समय, क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट कहलाता है। अब हम जैसे हमने भाई क्या किया था, प्रतिरोध की कलर कोडिंग करी थी, वैसे ही हमने किसकी करनी है, कैपेसिटर की कलर कोडिंग करनी भाई। कैपेसिटर में कलर कोडिंग क्या होती है, तो हमारा अगला टॉपिक क्या भाई, कलर कोडिंग। क्या पढ़ेंगे हम, कलर कोडिंग, किसकी, कैपेसिटर की कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग कैसे की जाती कैपेसिटर की, वो हम सीखेंगे। क्या करेंगे, कैपेसिटर की कलर कोडिंग कैसे की जाती है वो हम क्या करेंगे, सीखेंगे। तो कलर कोडिंग में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है भाई, कुछ अक्षर दिए होते हैं। तो पहला होता है हमारा भाई
जे के एम एन। तो पहले हमने याद रखना है भाई, किसी भी के पीछे जे के एम एन है, क्या है, जे के एम और एन है लास्ट में, तो इसका मतलब होता है भाई ±5%। कितना? ±5%। इसका मतलब होता है ±10%। कितना होता है? ±10%। इसका कितना होता है? ±20%। कितना होता है? ±20%। इसका मतलब होता है ±30%, अगर किसी के पीछे ये लिखा हो। अब हम एक लिख लेते हैं भाई, एक वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम सारी चीजें आपको क्या भाई एग्जांपल देके समझाते, ताकि आप बच्चों का क्या ना रहे, कोई डाउट ना रहे। अगर इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। तो हमें एक क्वेश्चन दिया भाई 484, क्या दिया हुआ है, वैसे लिख लेते हैं भाई, क्या है 484, क्या दिया हुआ है 484 जे, क्या दिया हुआ है 484 जे दिया हुआ है। तो हमने प्रतिरोध की जब कलर कोडिंग पढ़ी थी तो उसमें लिखा था भाई हमने पहला रंग, क्या पहला, इसको लिखा था हमने दूसरा, क्या लिखा था दूसरा, इसको लिखा था हमने क्या गुणांक, क्या लिखा था गुणांक, और इसको हमने क्या लिखा था भाई सहनशीलता, क्या लिखा था सहनशीलता, क्या लिखा था सहनशीलता, क्या लिखा था सहनशीलता, जिसको हम क्या बोलते हैं टॉलरेंस, क्या बोलते हैं टॉलरेंस, क्या बोलते हैं टॉलरेंस। तो ये पेपर में ऐसे दिया मिलेगा भाई, इससे पूछा है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम निकालते हैं भाई, अगर इसका वास्तविक मान निकालें तो क्या आएगा हमारा, हमने क्या निकालना है इसका वास्तविक मान निकालना है, क्या निकालना है वास्तविक मान। तो वास्तविक मान है, अब निकालते इसका भाई वास्तविक मान क्या होगा भाई, वास्तविक मान क्या निकालेंगे हम, इसका वास्तविक मान क्या होगा, क्या निकालेंगे वास्तविक मान है। तो हमें पता भाई पहले 2 डिजिट किसको दिखाते हैं, पहले 2 रंगों को दिखाते हैं, तो हम पहले 2 रंगों को लिख लेते हैं भाई, पहला कितना है 4 है, दूसरा कितना है 8, तीसरे का मतलब क्या भाई, क्या होता है गुणांक, तो इसका मतलब क्या है 10 की पावर 4, और लास्ट में जे दिया हो तो इसका मतलब क्या भाई ±5% है, क्या है ±5% है। तो अब इसकी वैल्यू निकालें तो क्या जाएगा भाई 4800, और 10 की पावर कितनी है 4, तो कितनी आ जाएगी 1 2 3 और 4, कितनी आ जाएगी ये इसकी क्या आ जाएगी पिको फेराड में वैल्यू आ जाएगी, किसमें, अगर पूछे कुछ भी ना लिखा हो तो इसकी वैल्यू हमेशा किस में रहती है, हमने पढ़ा था इसका व्यवहारिक मात्रा क्या है पिको फेराड, ±5% है, कितनी ±5%, ये क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा क्या था भाई कैपेसिटर का कलर कोड था, किसका था कैपेसिटर का क्या था कलर कोड था। तो अब हमें आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। तो ये हमने ध्यान रखना भाई, जो पहला और दूसरा वो क्या होते हैं, मेरा पहला रंग और दूसरा रंग, तीसरे का मतलब क्या होता है गुणांक होता है, जो लास्ट में जे के एम एन दिया उसका मतलब क्या होता है भाई प्लस माइनस कितने % हम एक कैपेसिटर में कर सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम भाई। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ भाई 783, कितना दिया हुआ है 783, कितना दिया हुआ है 783, तो इसकी वैल्यू हम जब निकालेंगे 783 के पीछे क्या दिया हुआ है 783 के पीछे दिया हुआ एम, क्या दिया हुआ है 783 के पीछे दिया हुआ है एम। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे भाई पहला है दूसरा है और ये क्या है गुणांक है और ये क्या है सहनशीलता है, क्या है सहनशीलता। बस इतनी सी हमें चीजें याद रखनी है, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व हो गया। तो पहला हम लिख लेंगे भाई 8, फिर कितना पहले लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 8 गुणा में फिर क्या लिखना है 10, और ये क्या गुणा कितना इसका 3, और सहनशीलता एम का मतलब क्या होता है भाई जे के एम, जे के एम, एम का मतलब कितना होता है प्लस माइनस 20%, कितना होता है प्लस माइनस 20%। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या जाएगी भाई 78 गुणा में 1000, कितना 78 गुणा में 1000, तो ये हमारा क्या जाएगा भाई 78000 पिको फेराड, ये क्या जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी, और प्लस माइनस 20%, ये क्या आ गई इसकी वैल्यू आ गई है, ये क्या आ गई इसकी वैल्यू आ गई है। और एक क्वेश्चन आप बच्चों के लिए है, अगर आप हमारी क्लास पूरी देखते हैं, अगर ये आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन हम आपके लिए
छोड़ते हैं ताकि आप उसका क्या करो, हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर बताओ। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो दिया वही 583 एन का मान आपने बताना है। क्वेश्चन क्या भाई आप बच्चों के लिए है, आपने बताना है 583 एन का मतलब क्या बताना भाई, 583 एन का मतलब है तो हमारे पास होता है जे के एम और एन। तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोबारा लिख लेते हैं भाई, दोबारा लिखवा देते हैं आपको क्या क्या किसका होता है। इसका मतलब होता है ±5%, इसका मतलब होता है ±10%, इसका मतलब होता है ±20%, और इसका होता है ±30%। तो ये सवाल आप बच्चों के लिए है, आपने घर से करके कमेंट में बताना भाई ये क्या होता है। अब हम पढ़ते हुए आगे आगे हम करेंगे भाई, आगे हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, तो आगे हम कर लेते हैं भाई मापक यंत्र। क्या भाई किसको मापने वाले कौन से यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, मापक यंत्र। और ये हम आपको करवाएंगे बिल्कुल ट्रिक से। तो हमारे पास क्या होते हैं, आर एल सी व एफ आवर्ती, इनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे भाई। किसके बारे में, आर एल सी और एफ के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम किससे शुरू करते हैं, एल से शुरू करते हैं। तो एल किसके लिए होता है, हमारा एल होता है इंडक्टर के लिए। किसके लिए, इंडक्टर। क्या होता है हमारा एल, इंडक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरक। क्या बोलते हैं, प्रेरक। अब पूछा जाता है भाई प्रेरक को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेरक को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास तीन होते हैं, तीन ब्रिज होते हैं। इसको मापने के लिए इंडक्टर को या इंडक्टेंस को मापने के लिए हमारे पास कितने ब्रिज होते हैं, तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन। पहला हमारा भाई एंडरसन ब्रिज, कौन सा है, एंडरसन ब्रिज। क्या भाई हमारा पहला है एंडरसन ब्रिज, कौन सा भाई पहला हमारा भाई एंडरसन ब्रिज, कौन सा है, एंडरसन ब्रिज। ये पूछा जाता भाई एंडरसन ब्रिज का प्रयोग किस इंडक्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एंडरसन को पढ़ेंगे हम, लैंडरसन। क्या पढ़ेंगे, लैंडरसन। तो इसका प्रयोग क्या होता है, लो इंडक्टेंस को मापने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसको, लो इंडक्टेंस को मापने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग। एंडरसन को हम क्या पढ़ेंगे, लैंडरसन पढ़ेंगे, और लैंडरसन से एल से लो इंडक्टेंस को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो क्यू का मान होता है वो क्या होता है, एक से छोटा होता है। क्या होता है, क्यू का मान है एक से क्या होता है, छोटा होता है। तो क्यू क्या होता है भाई, क्यू होता है, क्यू का मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर। क्या, क्यू का मतलब क्या है भाई, क्वालिटी फैक्टर। तो ये हमारा क्या क्या भाई, प्रेरक या इंडक्टेंस को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अगर लो इंडक्टेंस है तो उसके लिए मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एंडरसन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। एंडरसन को हम क्या पढ़ेंगे, लैंडरसन। और लैंडरसन का मतलब लो इंडक्टेंस को मापने के लिए कौन से ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, लो इंडक्टेंस को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एंडरसन ब्रिज का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते भाई 2 नंबर पे, 2 नंबर पे हमारा कौन सा आता है, 2 नंबर पे आता है भाई हमारा मैक्सवेल ब्रिज। 2 नंबर पे हमारा कौन सा है, मैक्सवेल ब्रिज। कौन सा है, मैक्सवेल ब्रिज है। कौन सा है, मैक्सवेल। एम से मैक्स, मैक्स और एम से मीडियम। तो मीडियम इंडक्टेंस को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मीडियम इंडक्टेंस को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मीडियम के लिए करते हैं हम मैक्सवेल का। तो ये हमारी क्या भाई छोटी सी ट्रिक है, एम से मैक्सवेल, एम से मीडियम। तो मीडियम इंडक्टेंस को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मीडियम के लिए करते हैं मैक्सवेल का। तो ये हमारी ट्रिक क्या भाई, लो को हम क्या, लो के लिए किसका प्रयोग करते थे, एंडरसन का। एंडरसन को हम पढ़ेंगे लैंडरसन, और उसे क्या मापेंगे, लो। और इसमें क्वालिटी फैक्टर का मान कितना होता है, 1 से ज्यादा व 10 से कम होता है। क्या होता है, जो क्वालिटी फैक्टर का मान है वो 1 से क्या होता है, ज्यादा, और 10 से क्या होता है, कम होता है। 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है, और 10 से क्या होता है, कम होता है। 10 से क्या होता है, कम होता है हमारा, 10 से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर का मान 1 से ज्यादा व 10 से क्या होता है, कम होता है। ये हमारा क्वालिटी फैक्टर का मान होता है।
क्या हुआ हमारा, क्या यहाँ भी क्या हो गया, क्वालिटी फैक्टर है, क्या भाई क्वालिटी फैक्टर है। तो मीडियम को मापने के लिए किसका करते हैं भाई, मैक्सवेल ब्रिज का, एम से मीडियम और एम से मैक्सवेल। अब अगला हमारा 3 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे हमारा भाई हेज ब्रिज, 3 नंबर पे हमारा कौन सा है, 3 नंबर पे हमारा भाई हेज ब्रिज, कौन सा है, हेज ब्रिज, कौन सा है, हेज ब्रिज, कौन सा है, हेज ब्रिज। तो तीसरा हम पढ़ेंगे भाई एच से हे और एच से आई। तो आई इंडक्टेंस को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, हेज ब्रिज का। तो क्या भाई आई इंडक्टेंस को मापने के लिए किसका करते हैं, हेज ब्रिज का, किसका करते हैं, हेज ब्रिज का, किसका करते हैं, हेज ब्रिज का, किसका करते हैं, हेज ब्रिज का। और क्वालिटी फैक्टर का मान क्या होता है भाई, 10 से क्या होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है, 10 से ज्यादा होता है। तो हमने ये 3 पढ़े भाई, प्रेरक को मापने के लिए, इंडक्टेंस को मापने के लिए हमारे पास कितने ब्रिज होते हैं, 3। अगर लो है तो उसके लिए हम एंडरसन का पढ़ेंगे, एंडरसन को हम क्या पढ़ेंगे, एंडरसन को रखेंगे लैंडरसन से ध्यान। तो लैंडरसन का मतलब एल से लो और एंडरसन को क्या पढ़ा हमने, लैंडरसन। दूसरा था हमारा भी मैक्सवेल ब्रिज, दूसरा क्या था, मैक्सवेल ब्रिज, एम से मैक्सवेल और एम से मीडियम। मीडियम इंडक्टेंस को मापने के लिए मैक्सवेल ब्रिज का प्रयोग क्या आता है, क्वालिटी फैक्टर का मान 1 से ज्यादा व 10 से क्या होता है, कम। और तीसरा हमने पढ़ा भाई हेज ब्रिज, हेज ब्रिज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हाई इंडक्टेंस को मापने के लिए हेज ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है परिवर्तित प्रेरक को मापने के लिए ओवंस ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है भाई परिवर्तित क्या है, परिवर्तित प्रेरक को मापने के लिए परिवर्तित प्रेरक को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता, तो ओवंस ब्रिज का किया जाता है। किसका किया जाता है, किसका किया जाता है, ओवंस ब्रिज का। परिवर्तित प्रेरक को मापने के लिए क्या, किसका प्रयोग किया जाता है, ओवंस ब्रिज का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, ओवंस ब्रिज का क्या जाता है, परिवर्तित प्रेरक को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओवंस ब्रिज का। तो ये हमारी क्लास नंबर क्या थी भाई, 2। न्यूज भी आएगी आपके लिए, बहुत अच्छी न्यूज है। जिसने भी सीटी का पेपर दिया उसके लिए हम आने वाले 1-2 दिन में बहुत ही बढ़िया और बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें और हमारे द्वारा करवाई गई थ्योरी की क्लास और एमसीक्यू क्लास आप ध्यान से पढ़ना, तो आपको सिलेक्शन को क्या कोई भी नहीं रोक सकता। आवृत्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आवृत्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मापने के लिए किसका प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है जो पीछे लाइनमैन का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था। तो आवृत्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, वेन सेतु का। किसका करते हैं, वेन्स सेतु ब्रिज का हम क्या करते हैं, वेन्स ब्रिज का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं आवृत्ति को मापने के लिए। किसको, आवृत्ति को मापने के लिए किसका करते हैं, विन्स ब्रिज का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन है हरियाणा लाइनमैन का जो पीछे पेपर आया हुआ था उसमें आया हुआ था। ये किसमें आया था, हरियाणा लाइनमैन का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया हुआ था। ALM SC WPO जो इकट्ठे पेपर हुए थे LM और SC के, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई आवृत्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आवृत्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया था, विन्स ब्रिज का प्रयोग किया था। अब हम पढ़ते भाई संधारित्र को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसको, संधारित्र को। किसको, संधारित्र को मापने की विधियां किस किस के द्वारा हम मापते हैं। तो संधारित्र के लिए हम किस किस का प्रयोग करते हैं, डी शॉर्टी ब्रिज का। किसका करते हैं, तो डी शॉर्टी ब्रिज का। किसका करते हैं, डी शॉर्टी ब्रिज का। किसका करते हैं, डी शॉर्टी ब्रिज का क्या करते हैं हम प्रयोग करते हैं, किसको, संधारित्र को मापने के लिए। और दूसरा किसका करते हैं, शेयरिंग ब्रिज का। दूसरा कौन सा है, शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग करते हैं। किसका, शेयरिंग ब्रिज का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसका, शेयरिंग ब्रिज का। किसको, कैपेसिटर को मापने के लिए। अब पूछा जाता भाई प्रतिरोध को मापने के लिए किसका किया जाता है। अगला किसका हमारा, प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिरोध को मापने के लिए किसका किया जाता है,
प्रतिरोध को मापने के लिए, तो प्रतिरोध को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? केल्विन ब्रिज का। किसका किसका करते हैं? केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? केल्विन ब्रिज का। और ये क्या करता है भैया? निम्न प्रतिरोध को मापता है। किसको करता है? निम्न प्रतिरोध को मापता है। निम्न प्रतिरोध को कौन है? केल्विन ब्रिज। तो इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। भाई एक हमारा चैप्टर आएगा भाई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर हम ये सारे पढ़ेंगे भाई। डी छोटी ब्रिज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शेयरिंग का किसके लिए किया जाता है? निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए किसका किया जाता है? मीडियम के मापने के लिए किसका किया जाता है? उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किसका किया जाता है? तो ये हमारा एक चैप्टर है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर हम सारे ऐसे विद्युत मापक यंत्र पढ़ेंगे जो सारी चीजों को क्या करते हैं? मापते हैं। तो आगे हम पढ़ते भाई संधारित्र का वर्गीकरण। क्या करना हमने? संधारित्र का वर्गीकरण। क्या भाई? संधारित्र संधारित्र वर्गीकरण। संधारित्र वर्गीकरण। तो संधारित्र वर्गीकरण में पहला हमारा भाई नियतमान संधारित्र। तो पहला क्या हमारा भाई? नियतमान। क्या है? नियतमान। कौन सा है? नियतमान का। नियतमान का क्या होता है? जिसका मान क्या होता है? फिक्स होता है। उसके मान को हम क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? नियतमान है। ऐसे संधारित्र ऐसे संधारित्र ऐसे संधारित्र जिनका मान सदैव नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? नियतमान का संधारित्र बोलते हैं। इनका प्रयोग पंखे, मोटर व रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई? मोटर के अंदर। मोटर, पंखे व रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज के अंदर। क्या किया जाता है भाई? ऐसे संधारित्र जिनका मान सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। इनका प्रयोग मोटर, पंखे व रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। और पूछ लिया जाता है भाई कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारे होते हैं माइका, पेपर। कौन से प्रकार के? जैसे कौन से कैपेसिटर होते हैं भाई? माइका कैपेसिटर हो गया। कौन सा? माइका है। सिरेमिक है। कौन सा है? सिरेमिक है। इलेक्ट्रोलाइट है। कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट है। और कौन सा हुआ? पेपर कैपेसिटर है। और कौन सा हमारा? पेपर है। तो ये हमारे क्या भाई? ये हमारे क्या होते हैं? नियत मान के होते हैं। कौन से? ऐसे संधारित्र जिनका मान क्या रहता है? नियत रहता है। इनका प्रयोग मोटर, पंखे व रेफ्रिजरेटर के अंदर किया जाता है। माइका, सिरेमिक, इलेक्ट्रोलाइट व पेपर हमारे क्या है भाई? ये नियत मान के क्या है? प्रतिरोध है। अब आगे हम पढ़ते हैं भाई दूसरा हमारा कौन सा है? परिवर्तित मान है। दूसरा कौन सा हमारा? समायोजित। क्या भाई? दूसरा हमारा कौन सा भाई? समायोजित पढ़ लेते पहले हम। समायोजित संधारित्र। कौन सा? समायोजित। जिसको मान को हम क्या कर सकते हैं? समायोजित कर सकते हैं। तो इसके अंदर लिखना भाई ऐसे संधारित्र जिनका मान थोड़ा बहुत परिवर्तित होता है। कौन से होते हैं? ऐसे संधारित्र जिनका मान थोड़ा बहुत परिवर्तित होता है। क्या होता है? थोड़ा बहुत परिवर्तित होता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं? उसके मान को थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं? समायोजित कर सकते हैं। इनका मान थोड़ा बहुत परिवर्तित होता है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई? रेडियो, टीवी व ट्रिमर में। इनका प्रयोग रेडियो, टीवी
वह ट्रिमर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ट्रिमर में। अभी कैसे होते हैं? आपने भाई रेडियो देखा होगा, रेडियो के अंदर जो प्लेट लगी होती है उस पे हमारे ये लगे होते हैं, तो उस पे एक हमारा इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे उसके प्लस का निशान सा बना होता है, जिससे हम क्या करते हैं भाई, उसकी आवृत्ति को सेट करते हैं। तो इसको हम क्या भाई, किसके द्वारा? स्क्रू ड्राइवर के द्वारा इसके मान को हम क्या कर सकते हैं? कम ज्यादा करते हैं, क्या कर लेते हैं? समायोजित करते हैं भाई। भाई इतने मान पे हमारा क्या है, जो आवृत्ति वो हमारी सही सेट करेगी, और हमारा जो रेडियो का सिग्नल है वो क्या आएगा? बढ़िया। तो ऐसे प्रति जो संधारित्र होते हैं वो कौन से होते हैं? समायोजित मान के होते हैं। अब तीसरा हम पढ़ लेते हैं भाई, तीसरा कौन सा हमारा? परिवर्तित मान का। तीसरा कौन सा है? तीसरा हम पढ़ लेते हैं भाई परिवर्तित मान। तीसरा हमारा कौन सा है? परिवर्तित मान। कौन सा है? परिवर्तित। परिवर्तित संधारित्र। तीसरा कौन सा है? संधारित्र। कौन सा हमारा? परिवर्तित संधारित्र। इसके मान को हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं? इनका मान इनका मान इनका मान आवश्यकता अनुसार, इनका मान आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार परिवर्तित, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। इनका प्रयोग, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक तो किया जाता है रिसीवर के अंदर। कहाँ किया जाता है? रिसीवर के अंदर। दूसरा कहाँ किया जाता है? ट्रांसमीटर के अंदर। दूसरा कहाँ किया जाता है? ट्रांसमीटर के अंदर। दूसरा कहाँ किया जाता है? ट्रांसमीटर के अंदर। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? रिसीवर व ट्रांसमीटर के अंदर इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और होते कौन कौन से हैं? जैसे गैंग व वायु संधारित्र। जैसे गैंग, गैंग व वायु संधारित्र। कौन से होते हैं? गैंग या वायु संधारित्र। क्या होते हैं? गैंग या वायु संधारित्र होते हैं। आगे हम पढ़ते भाई एसी संधारित्र। कौन से? एसी संधारित्र। कौन से पढ़ते हैं? एसी संधारित्र। क्या पढ़ते हैं भाई? एसी संधारित्र। तो एसी संधारित्र क्या होते हैं? पोलराइज होते हैं, नॉन ये होते हैं अध्रुवित। क्या होते हैं? अध्रुवित होते हैं। क्या होते हैं? अध्रुवित होते हैं। नॉन पोलर होते हैं, इनके ऊपर क्या नहीं होते? पोल नहीं होते। कौन से होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। कौन से होते हैं? नॉन पोलर। तो ये क्या काम करते हैं भाई? एसी पास करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? एसी को पास करते हैं। एसी को क्या करते हैं? एसी को पास करते हैं। एसी को क्या करते हैं? पास। दूसरे हमारे भाई डीसी संधारित्र। कौन से? डीसी संधारित्र। कौन से पढ़ने हमने? डीसी संधारित्र। तो ये क्या होते हैं भाई? ध्रुवित होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुवित होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? ध्रुवित होते हैं। ध्रुवित मतलब पोलर होते हैं। क्या होते हैं? इनके ऊपर पोल होते हैं। तो ये क्या होते हैं भैया? डीसी को क्या करते हैं? डीसी को ये कहते हैं ब्लॉक, और एसी को क्या करते हैं? पास करते हैं। डीसी को ब्लॉक करते हैं और एसी को पास करते हैं। अब हमने पढ़ा भाई संधारित्र धारा लीकेज दोष। क्या पढ़ना हमने भाई? आगे हमारा है संधारित्र धारा लीकेज दोष। संधारित्र धारा लीकेज दोष पढ़ेंगे हम। संधारित्र, संधारित्र धारा लीकेज दोष क्या है? संधारित्र धारा लीकेज दोष। क्या पढ़ेंगे? संधारित्र धारा लीकेज दोष क्या होता है, तो इसके बारे में लिखेंगे हम भाई। संधारित्र धारा लीकेज दोष क्या होता है? तो इसके अंदर लिखो आप, क्या लिखना है इसके अंदर? धारिता उच्च होने के कारण प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है भाई? धारिता उच्च होने के कारण, धारिता, धारिता उच्च होने के कारण, धारिता उच्च होने के कारण, धारिता उच्च होने के कारण प्रतिरोध कम होता है। तो क्या होता है? प्रतिरोध कम होता है। धारिता उच्च होने के कारण प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध कम होता है।
क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है, जिसके कारण लीकेज धारा का मान अधिक होता है। जिसके कारण लीकेज धारा का मान क्या होता है, जिसके कारण लीकेज धारा का मान, लीकेज धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। लीकेज धारा का मान अधिक होता है। क्या होता है संधारित्र धारा लीकेज दोष, क्या होता है। तो हमने पढ़ा भाई एसी संधारित्र अध्रुवित होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, एसी को क्या करते हैं, पास करते हैं। फिर क्या भाई डीसी संधारित्र है, ये क्या करते हैं, डीसी को ब्लॉक करते हैं। फिर हमने पढ़ा भाई संधारित्र धारा लीकेज दोष, धारिता उच्च होने के कारण प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण धारा का मान लीकेज का क्या होता है, अधिक होता है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था भाई पेपर में, वो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, और इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, एक क्वेश्चन दिया, और इसके अंदर क्या लगा रखे हैं, कैपेसिटर लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं, कैपेसिटर लगा रखे हैं। और वो हमसे पूछ रहा है भाई इसका टोटल है कैपेसिटेंस क्या होगा। क्या पूछ रखा हमसे, इसका टोटल है कैपेसिटेंस पूछ रखा है। क्या पूछ रखा, टोटल है कैपेसिटेंस पूछ रखा है। तो हमने क्या बताना भाई, इसका टोटल क्या बताना है, कैपेसिटेंस बताना है। क्या बताना है, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम लिख लेते हैं भाई, इनके मान हमें दिए हुए हैं। तो मान में क्या भाई, ये हमारा क्या है, C1 है, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, ये C6, ये C7 और ये C8 ऐसे दे रखे भाई। और इनके मान लिखे हुए हैं, ये दे रखा 8 फेराड का, ये दे रखा 10 फेराड का, ये दे रखा 6 फेराड का, ये दे रखा है 8 फेराड का। अगला दिया हुआ भी हमें 20, 4 और 12, ये कितने का दिया है, 20 फेराड का, ये 4 फेराड का, और ये कितने का दिया हुआ है, 12 फेराड का। और अब लास्ट वन दे रखा हमें भाई 24 फेराड, कितना, 24 फेराड। तो ये पूछ रहा है भाई इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम देख लेते हैं हमारे कनेक्शन कैसे क्यों हैं। तो ये हमारा कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल का है। किसका है, पैरेलल का। तो हम लिख लेते हैं भाई C2, C3, C4, C5, C6 और C7 पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं। किसके अंदर लगे हुए हैं, पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं। तो पैरेलल प्रतिरोध हमारा कैसा, पैरेलल कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है भाई, सीरीज प्रतिरोध जैसा होता है। कैसा होता है, सीरीज प्रतिरोध जैसा होता है, सीरीज प्रतिरोध जैसा होता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा भाई, टोटल प्रतिरोध निकालने का। तो टोटल प्रतिरोध निकालने का हमारा, टोटल कैपेसिटेंस निकालने का हमारा सूत्र क्या हो जाएगा भाई, CT बराबर C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7। तो हमने क्या कर देना, इनको जोड़ देना है। 10 प्लस में 20 प्लस में 6 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 12, ये हमने लिख लिया भाई। C की वैल्यू, C2 की वैल्यू 10, C3 की वैल्यू 20, C4 की वैल्यू 6, C5 की वैल्यू 4, C6 की वैल्यू 8 और C7 की वैल्यू 12, ये हमने लिख ली भाई। अब इनका क्या कर लेते हैं, हम जोड़ कर लेते हैं। 12 8 20 और 4 24, 6 30, 30 और 20 50 और 10 60, कितने फेराड आ गया भाई, 60 फेराड आ गया है भाई। किसके अंदर है, जो पैरेलल में कैपेसिटर लगे थे उनका टोटल कितना गया भाई, CT बराबर कितना गया है, 60 फेराड आ गया। कितना गया, कितना गया है, 60 फेराड आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं भाई, आगे और बना लेते हैं चित्र। ये हमारा क्या गया भाई, इतने इतने पोर्शन का हमने क्या कर लिया है, टोटल प्रतिरोध निकाल लिया। क्या कर लिया, टोटल कैपेसिटेंस निकाला, प्रतिरोध नहीं, क्या टोटल कैपेसिटेंस निकाल लिया। तो आगे हमारा क्या आएगा, कितना है, 60 आया भाई। इसको आगे हम चित्र बनाते भाई, आगे कैसे बनेगा हमारा। तो हमारा एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ था, एक कैपेसिटर का मान हमने ये निकाला है, और इसके बाद एक कैपेसिटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ था। तो इसका मान हमारा कितना भाई, 60 फेराड आया। इसका कितना था भाई, 8 फेराड था, और उसका कितना था, 24 फेराड था। कितना था, 24, कितना था। तो हमसे अभी किसमें हो गए, ये लगे हुए हैं सीरीज के अंदर। किसमें हो गई, ये सीरीज के अंदर लग रहे हैं। और सीरीज में जो कैपेसिटर लगा होता है वो पैरेलल प्रतिरोध के
जैसा होता है। कैसा होता है? पैरेलल प्रतिरोध के जैसा होता है। पैरेलल में क्या होता है भाई? तो सीरीज में हमारा सूत्र क्या होता है कैपेसिटर को निकालने का? सीरीज के अंदर हमारा क्या होता है भाई? 1/ct बराबर में 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। तो मान रख लेते हैं भाई 1/8 प्लस में 1/60 प्लस में 1/24। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया भाई? एलसीएम आ गया हमारा 120। कितना आ गया? 120 एलसीएम आ गया। कितना आ गया? 120। 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 15। 60 से भाग करें कितना आएगा? 2। 24 से भाग करें कितना आएगा? 5। तो टोटल हमारा कितना हो गया भाई? ये 22/120। क्या गया भाई? 22/120। कितना आ गया? 22/120। ये हमारा किसका था? सीटी का मान था 1/सीटी का। कितना? 22/120। तो सीटी का मान हमारा क्या आ जाएगा भाई? 120/22। 60 पे कट गया। ये कितने पे कट गया? 11 पे। तो क्या हो गई? 60 भाग में 11। तो भाग करें कितना? 11 पंजे 55। कितने बच गए? 5। 11 चौक 44। कितना? 11 चौक 44। 6 बच गए। फिर कितना आएगा? 11 पंजे 55। फिर कितना बच गया? 4। तो हमारा मान कितना रहा भाई? 5.454 फेराड। ये हमारा क्या आ गया भाई? टोटल कैपेसिटेंस आ गया। तो ये थी हमारी भाई कैपेसिटर की क्लास नंबर 2। और 2 क्लासों में मैंने क्या कर लिया? कैपेसिटर को पूरा कर दिया है। अब अगली जो क्लास आएगी हमारी कैपेसिटर की आएगी एमसीक्यू क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2। 1 या 2 क्लास में हम कैपेसिटर के क्या कर देंगे भाई? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कर देंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी आप बताना कमेंट बॉक्स में जरूर। धन्यवाद।